अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम मसूर और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, लाजवाब सा और मज़ेदार से कीमे की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी कीमा, जो इसको बिल्कुल हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या भी कोई ख़ास एहतमाम हो, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। और इसके बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतने कम टाइम में आपने बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कीमा जो है वो घर पर ही बनाकर तैयार किया है। और एक लास्ट में एक ऐसा इसके अंदर टच डालेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 3/4 कप ऑयल। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक स्लाइस कर लिया था, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हमें इतना फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। प्याज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। प्याज़ों का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग, 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची साबुत, 4 से 5 अदद कोल वाली सुरख मिर्ची और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 अदद मोटी इलायची। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे गरम मसाले को प्याज़ों के साथ ही। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। जैसे जैसे हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, प्याज़ों का कलर जो है मज़ीद गहरा होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें किसी भी किस्म का पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए प्याज भी इसके साथ साथ ही फ्राई हो रहे हैं। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ये बारीक पिसी हुई हरी मिर्ची है, 1 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आप हरी मिर्ची लाइक ना करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कीमे का फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आता है। अब सब चीज़ों को डालकर प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमा। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है, तकरीबन 500 ग्राम ये बीफ का कीमा है। और इसको इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट ना हो जाए। बीफ की जगह अब इस जगह पर मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीफ और मटन की बजाय आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एक दूसरे से। कीमा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर या फिर हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच या फिर हस्बे जायका, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। ये सिर्फ कलर देने के लिए, इसमें तीखापन नहीं होता। अगर ये आपके पास ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट कलर देने के लिए। हम मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। मैं इस तरह से हाफ़ कट करके टमाटरों को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसका पेस्ट ऐड करना चाहें या वो भी कर सकते हैं, बारीक कटिंग करके ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारा काम जो है वो जल्दी भी हो जाएगा। और देखिए जी, प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और उसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि ये बीफ का कीमा है, इसे गलने में टाइम लगेगा। इस जगह पर अगर आप मटन का या चिकन का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी लगेगी। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जी, कीमा हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब इसके छिलके जो हैं इस तरह से हम उतार लेंगे और फिर इस चम्मच की मदद से हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। टमाटरों को मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। इस टाइम पे आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे, हमारा कीमा उतना ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ये काम करेंगे और उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि इसके अंदर हर चीज़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटर हमारे मैश हो जाए। और देखिए जी, कुछ इस तरह की कंडीशन आ चुकी है। जो कीमे की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून और उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। दही ऐड करने से पहले फ्लेम को लो कर लेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए दोबारा से। और एक अच्छी ऑयल जो है इसका ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा
वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चाय के चम्मच। इस टाइम पे ज़ीरा ऐड करने से इसके अंदर बहुत ही अच्छे से खुशबू आ जाती है, बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर हो जाता है इसका। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देंगी। एक बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली थी जिसे मोटा मोटा कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। थोड़े से अदरक जो है वो स्लाइस करके वो ऐड कर दी थी। थोड़े से टमाटर के पीसेस इस तरह से इस टाइम पे ऐड करने से इसकी लुक जो है मज़ीद प्रेजेंटेबल हो जाती है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश लिया था, उसको बारीक कटी करके इसके अंदर ऐड कर दिया। जूलियन कट में 2 हरी मिर्चें ली थी वो ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए बस मिक्स करेंगे और उसके बाद हमारा कीमा जो है तकरीबन फ़ाइनल हो जाएगा। और अब जी बारी है उस ट्विस्ट की जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था। इसको हम देंगे स्मोक, जिससे इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा, तंदूरी फ्लेवर आएगा इसके अंदर और एक बहुत ही मज़े का और लाजवाब कीमा तैयार हो जाएगा। एक इस तरह से कोई कटोरी ले लें, कोई फॉइल पेपर ले लें, इसके अंदर हम कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इसको एक अच्छा सा स्मोक देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए स्मोक का। उसी से इसका फ्लेवर और इसका टेक्स्चर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। इस तरह से देखिए जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका स्मोकी स्मोकी सा टेक्सचर इसका। और जी बस ढक्कन उतार देंगे, इसको स्मोक जो है इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा स्मोक नहीं देंगे। और ये बेहतरीन सा हमारा कीमा जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ सर्व करें या चपाती के साथ या फिर राइस के साथ, ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। अमूमन इसको लच्छे पराठे के साथ या फिर पूरी पराठे के साथ सर्व किया जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और इसके फ्लेवर को मज़ीद जो है इन्हेंस कर देता है। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या फिर कोई ख़ास एहतमाम हो या फिर अपने दिन में लंच के लिए बनाएं या फिर डिनर के लिए, बहुत ज़बरदस्त सी और आइडल सी परफेक्ट सी रेसिपी है और इसको बनाना बेहद ही आसान है। और यकीन करें आपने एक दफ़ा इसको ट्राई कर लिया तो आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाएंगे और आपके घर में अगर दावत होगी, मेहमान बाकी सब चीज़ों को छोड़ देंगे और इसको ही ट्राई करें, क्योंकि इसका अरोमा, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले और आप भी इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सके। जी टाइम आ गया जी सर्विंग का। बाउल में मैंने इसको शिफ्ट किया है, थोड़ा सा इसको गार्निश किया है मैंने अदरक के साथ, अनियन रिंग्स के साथ, थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और हमारा बेहतरीन सा तंदूरी कीमा जो है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और ये बहुत ही मज़े का बना था। फिर से कहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो लेकर आ सकूँ। मैंने इसको सर्व किया था लच्छे पराठे के साथ और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर भी कैसा है और इसका टेस्ट भी कैसा है। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। इतने मज़े के कीमे को ट्राई करना तो बनता है, आप भी मेरे साथ ट्राई करें और इसको एंजॉय करें। कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।